हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आज हिंदी में हम देखेंगे बच्चों रुबाइयां छंद, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। आप लोगों से सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, जैसे मेरे चैनल में एमपी बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट के बच्चे जुड़े हैं, चाहे वो यूपी के हों, चाहे बिहार के, राजस्थान, झारखंड के। कुछ बच्चे कमेंट किया करते हैं सर ये छंद हमारे सिलेबस में नहीं है। देखिए, मैं एमपी बोर्ड के हिसाब से तो पढ़ा ही रहा हूं, और भी आप लोग जो भी कहेंगे कि सर इस छंद का वीडियो अपलोड कर दो, तो बच्चों वैसे छंद वगैरह आपके बुक में सीधा मिल जाता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से उसे समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपके मन में फीड हो जाए। ठीक है, ये कोशिश करता हूं उसको सरल भाषा में समझाने की। जैसे आपके बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रहते हैं, तो बस यही सोचता हूं कि एक सरल सा एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड कर दूं ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो सके। चलिए देखते हैं रुबाइया छंद है क्या। वैसे यहां पर देखिए पहले परिभाषा, वैसे यहां पे जैसा चाहिए वैसे परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक प्रकार से इसके गुण के बारे में वही परिभाषा हम मान लेते हैं। उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। मतलब रुबाइया क्या है? उर्दू फारसी का एक लेखन शैली है, एक प्रकार से शैली है, जिसमें 4 पंक्तियां होती है। इसके पहली और दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। देखिए, इसका मेन पहचान यही है रुबाइया छंद का। एक शैली है, हम लिख देते हैं, कोई हम कविता लिखते हैं ना, जैसे कविता लिखने की एक शैली है उर्दू और फारसी में। अब इसमें सबसे बड़ा पहचान ये होता है कि पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति में तुक। जैसे मान लीजिए बड़ा शब्द है, मतलब दीर्घ शब्द है, तो तीनों में दीर्घ शब्द होना चाहिए। जैसे पानी, रानी, शानी, ऐसे तो शब्द मिलने चाहिए। जैसे नहीं कि बोलते हैं आदि का अनादि, ठीक है, अकादि, तो ये ऐसे शब्द लास्ट में मिलने चाहिए। ये इसका पहचान है रुबाइया छंद का। ठीक है, उर्दू और फारसी का एक छंद है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे यहां से पूछ दिया जाता है कि उर्दू और फारसी का निम्नलिखित में से कौन सा छंद है, या उर्दू और फारसी लेखन शैली का कौन सा छंद है, तो वहां पर ऑप्शन रहेगा रुबाइया छंद। यहां से एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। किस छंद में पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है, तो रुबाइया छंद। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और आपके मन में, इसलिए मैं कहता हूं बच्चों, आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ मिल जाएगा। जो बच्चा पढ़ रहा है उसको समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों हम यहां पे आए हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो चीज है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। उर्दू और फारसी, उर्दू और फारसी का फारसी भाषा में लेखन शैली का कौन सा छंद है, तो रुबाइया छंद। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है किस छंद में, तो रुबाइया छंद में। ओके, 2 चीज क्लियर हो गया। आपको याद कैसे कितना करना है? पहला पॉइंट कि भाई उर्दू फारसी, क्या याद करना है? उर्दू फारसी का एक छंद है या लेखन शैली है, पहली भाषा में इसको लिखना है। और फिर इसमें 4 पंक्तियों में पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। तो आपकी परिभाषा क्लियर हो गई। इसके बाद उदाहरण में देखिए जरा, यहां देखो बड़ा शब्द है डी, फिर री, फिर सी, मतलब सब में दीर्घ शब्द है। आंगन के लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देता है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। देखो सब में दीर्घ शब्द है, तुक मिलाया जाता है। दीर्घ शब्द ना बच्चों, सभी में तुक मिलाया जाता है। आंगन के लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देता है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। ये 12th क्लास के ही रुबाइया नामक चैप्टर से ही लिया गया कविता है, इसलिए आप लोग परेशान नहीं होंगे रुबाइया छंद के लिए। इतना आप लोग लिख देंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। आप लोग हिंदी का जो मैंने अभी तक वीडियो अपलोड किया है उसका भी एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाकर के आप देखिए और पूरा नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि अभी हिंदी का नोट्स हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स ऑलरेडी हमारे चैनल पर है ना प्रोवाइड किया जाता है, और साथ में हमारे ऐप के माध्यम से भी दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन पे हमारे शिव कोचिंग क्लासेस का ऐप भी मिल जाएगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।